Good afternoon, Sat Sri Akal, Namaskar, Adab. Welcome to the Personality Development Class 2. This is a class on interpersonal skills. Interpersonal skills बच्चों यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले स्किल्स वो होते हैं जो हमें कनेक्ट एक दूसरे के बारे में सिखाते हैं, कुछ ऐसी चीजें सिखाते हैं जो रियल लाइफ दुनिया से कनेक्शन रखती है, वास्तविकता रखती है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल का थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट नहीं है, एक स्किल है जिसका थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है। ये आप सीखते हो लोगों को ऑब्जर्व करके, लोगों से बातें करके। इसका भाषा से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, पंजाबी एक भाषा है, ये सारी एक भाषा है। वैसे ही कम्युनिकेशन एक स्किल है जो किसी भी भाषा में यूज की जा सकती है। उसके लिए आपको कोई स्पेशली एक भाषा नहीं यूज की जा सकती है और स्किल को डेवलप किया जाता है। कोई भी स्किल, पर्सनालिटी एक स्किल है, कम्युनिकेशन उसके अंडर एक स्किल आता है, उसको डेवलप किया जा सकता है। ये एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है। जैसे कंप्यूटर हम सीखते हैं ना, कंप्यूटर वो एक स्किल है। एक्सेल फाइल बनाना सीखते हैं, एक्सेल में, वर्ड में, ये सारे स्किल्स होते हैं ना, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। वो सारी चीजें, सीवी बनाना फिर सीखते हैं स्कूल एंड ऑल में। उसके बाद वो चीजें भी स्किल्स होती है जो एक दिन में तो नहीं सीखते, वो करते करते आ जाता है। जैसे हम हिंदी बोलना सीख गए, वैसे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, तो ये उसमें बातें करना सीख जाते, फ्लुएंसी आ जाती है, फिर फराटेदार तरीके से सीखते। तो ये एक स्टेजेस होते हैं। तो हम जैसे सीढ़ी, बच्चे होते हैं ना, बच्चे एक दिन में चलना नहीं सीखते, वैसे ही हम कोई भी स्किल, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, या कोई भी स्किल, कंप्यूटर में तुम्हें एडवांस्ड करना है या कोई कोर्स करना है जो स्किल से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल स्किल हुआ, एनीथिंग हुआ, वो तुम्हें धीरे धीरे ही समझ में आएगा। इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं होता, इसको बस सीखना होता है समझ के, फील करके। सो लेट्स मूव टू इंटरपर्सनल स्किल। तो अब इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है? एक जन का दूसरे जन से कनेक्शन, एक पर्सन का पर्सनल। देखो इसमें भी एक वर्ड आ गया ना बच्चों, पर्सनल, पर्सन वर्ड आ गया ना। इंटरपर्सनल में भी एक वर्ड आ गया ना, पर्सन। तो ये पर्सन वर्ड आ गया ना, पर्सन मतलब इंसान। तो एक इंसान का दूसरे इंसान से जो कनेक्शन होता है ना, वो होता है इंटरपर्सनल स्किल। दैट इज कॉल्ड कि एक जब दूसरे से हम कम्युनिकेट करें या एम्पथाइज करें, दूसरे के दर्द को समझे, दुख को समझे, सुख को, उसके लिए भी टर्म्स होते हैं इंग्लिश में। वो हम सीखेंगे कौन से टर्म्स होते हैं आगे के स्लाइड्स में। तो ये हो गया इंटरपर्सनल स्किल। सब सारे वर्ड्स में पर्सनालिटी में पर्सन वर्ड आता है, इंटरपर्सनल में पर्सन वर्ड आता है। तो आप ये देख रहे हो कि घूम फिर के सब में पर्सन वर्ड आ रहा है। तो सब कुछ आदमी से रिलेटेड है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। हम लाइफ को ऑब्जर्व करके ये स्किल्स को सीखेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करके ये स्किल्स को सीखेंगे। तो फर्स्ट इंटरपर्सनल स्किल क्या है? these are also called, first of all, these are also called soft skills और people skill। अब लो यहां भी आ गया, people skill कहते हैं इसको, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है। अब फर्स्ट इंटरपर्सनल स्किल क्या हो गया? फर्स्ट इंटरपर्सनल स्किल हो गया कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या हो गया? कम्युनिकेशन स्किल हमारे बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बात करने का। आप बहुत लोगों से मिले होंगे जिन बहुत इरिटेशन नहीं होते उनसे बात करके, मन नहीं करता, जबरदस्ती चेप होते रहते हैं, बात करते रहते हैं ना, चेप बोलते हैं ना उनको। तो वो होते रहते, बट आपको मन नहीं करता बात। क्यों? क्योंकि उनके कम्युनिकेशन में कोई दम नहीं है। दम कब होगा? जब आपको सुनने का मन करेगा। और सुनने का मन कब करेगा? जब आपको इंटरेस्ट आएगा, जब वो अच्छे से बात करेंगे। इंटरेस्ट कब आएगा? जब उनकी बात में दम होगा। और दम कब होगा? जब कुछ ढंग की बातें करेंगे। तो बहुत लोगों की बातों में क्या नहीं होता है? बहुत लोगों की बातों में बच्चों सब्सटेंस नहीं होता है, वो चीज नहीं होती है, वो वेटेज नहीं, वो वजन नहीं होता है। कुछ से कुछ बोले जाते हैं, हम बात कुछ और कर रहे होते हैं किसी और टॉपिक पे, वो आते हैं और एकदम से अपनी बातें करने लगते होते हैं ना। सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग, इसको कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड।
उन टाइप के लोगों को सेल्फ ऑब्सेस भी कहते हैं। लाइक हम बातें कुछ और कर रहे होते हैं बट वो अपनी ही आके बातें करने लगते, तो लाइक करते, तो ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता कि हम बात कर रहे देश दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लड़कियां कुछ और बातें करना पसंद करती है और कुछ एक आध लोग आ जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, तो ऐसा पसंद आता है? नहीं, ऐसे लोग नहीं आते पसंद। कुछ लोग बातें करते हैं लोगों के बारे में, गंदी गंदी बातें करते हैं, उसको कहते हैं गॉसिप। ये एक टाइप का गॉसिप, गॉसिप जिसमें लड़कियों का नाम ज्यादा आता है। अगर यहां लड़कियां हैं तो वो सुन रही होंगी गॉसिप, किसी लड़की के बारे में कुछ बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना, बैक बाइटिंग। एक और टर्म है इसके लिए, बैक बाइटिंग। बहुत सिंपल सिंपल जो आपके स्कूल लेवल की चीजें हैं ना, वो मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो बैक बाइटिंग क्या हो गया? पीछे बैठ के किसी के पीठ पीछे बात करना, पीठ पीछे। पीठ पीछे बात करना किसी के, बैक बाइट करना, उसको कहते हैं बैक बाइटिंग। ठीक है, ये भी अच्छी आदत नहीं है। तो इन चीजों को कहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स पता है किसके होते हैं? बैड कम्युनिकेशन, बुरी वार्तालाप। बुरा वार्तालाप या बुरी वार्तालाप, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जिनको सुनना जो अच्छे हैं बोलने में, वो नहीं पसंद करते। अब तो ये समझ में आ गया, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमें क्या सीखना है? हमें इसका जस्ट उल्टा सीखना है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट इज गुड कम्युनिकेशन। हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गुड कम्युनिकेशन। अच्छी तरह से वार्तालाप करना, अच्छा बोलना चालना, जिसका अच्छा बोल चलन होता है ना, बोलना चालना, उसको कहते हैं गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके साइंस क्या होते हैं? इसका क्या साइंस होता है? व्हाट आर द साइंस? जैसे कि सबसे पहले तो इट इज अ टू वे प्रोसेस। इट इज अ टू वे प्रोसेस गाइस। दो बच्चों, इसमें हमेशा दो लोग या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। तो अकेले बोलते जाओगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा तो पागल नहीं लगोगे? तो लगोगे ना जैसे दीवार से बात कर रहे हो। तो दो लोग हमेशा रहेंगे, एक होगा उसमें से स्पीकर और दूसरा होगा जिससे बात कर रहे हो वो होगा लिसनर। एक होगा इसमें स्पीकर और दूसरा होगा लिसनर। स्पीकर यानी कि बोलने वाला, बोलने वाला, और दूसरा सुनने वाला। ठीक है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये समझ आया इतना? एक बोलता है, दूसरा सुनता है। तो एक दो लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप भी हो सकता है।
बहुत बार हम देखते हैं, और एक और टाइप के लोग को लोग पसंद नहीं करते, जो चढ़ बढ़ के अपनी बातें मनवाते हैं। एक और एग्जाम्पल है पुअर कम्युनिकेशन का। हमने देखा बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। एक और एग्जाम्पल है पुअर कम्युनिकेशन का, दैट इज जो लोग चढ़ बढ़ के अपनी बातें बनवाते हैं, दैट इज डोमिनेटिंग, डोमिनेट करते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, एक होता है गुड, एक होता है पुअर। पुअर मतलब बुरा, डोमिनेटिंग इंडिविजुअल्स, जिनको कोई नहीं पसंद करता, जिनसे बात करना कोई नहीं पसंद करता, इसलिए मैंने उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, जो चढ़ के अपनी बात मनवाए उसको आप कैसे पसंद करोगे, है ना। सबको अपनी बात रखने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एवरीबडी हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में बोलने का हक सबको है, हम हिटलर के इसमें नहीं रहते। तो जो चढ़ बढ़ के अपनी ही बात मनवाते रहे, वैसे ना रिश्तेदार को कोई पसंद करता, ना फैमिली मेंबर को, ना ऑफिस में, और ना कलीग को, ना वैसे स्कूल में स्टूडेंट को कोई पसंद करता है ना। तो वो हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। अब गुड कम्युनिकेशन क्या होता है हम देखते हैं। दो टाइप के लिसनर्स होते हैं, लिसनिंग, हम आते लिसनिंग। पहले हम एक स्लाइड देखेंगे। कम्युनिकेशन क्यों इन्वॉल्व, गुड कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। पहले ये स्लाइड देखो, गुड कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने थॉट्स जो हम अंदर महसूस करें वो अंदर ही रखेंगे तो घुटन से मर जाएंगे। तो वो हमें थॉट्स एक्सप्रेस करने में, लोगों के साथ शेयर करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन एक वर्ड से लिया गया है, कम्युनिकेशन एक वर्ड से लिया गया वर्ड है जिसका जो है कम्यून। कम्युनिकेशन जिस वर्ड से उठाया गया है वो है कम्यून, और कम्यून का मतलब है शेयर। कम्युनिकेशन कम्यून वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ है शेयर, दैट इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। मतलब समझे कि हम लोग एक दूसरे से अपने थॉट्स को, जो दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, उसको हम एक दूसरे से बांटे, दुख सुख को बांटना, उसको कहते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज। कोई दिमाग में आइडिया क्लिक किया, न्यूटन के दिमाग में जैसे क्लिक किया था, वैसे ही तुम्हारे दिमाग में भी कभी कर, तो बताओगे ना भाई दुनिया को। तो कैसे बताओगे, कम्युनिकेशन के थ्रू बताओगे। तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स, expression. Communication is nothing but expression. Expression बिना बोले भी आप लोगों को समझा सकते हो। पता है कैसे, बिना बोले भी आप लोगों को समझा सकते हो, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना बोले कैसे समझा सकते हो, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत जगह आपने देखा होगा ये वर्ड नॉन वर्बल। अपने पोस्चर से, जेस्चर से, मुंह के एक्सप्रेशन से ऐसे फ्राउन कर लिया तो मतलब अभी सुनने का मन नहीं है, मम्मी आए कमरे में, नहीं करना है, सफाई कर दूं, नहीं करना है, होमवर्क कर लिया, नहीं करना है, काम करना है, नहीं करना है, कुछ हुआ, बताने का मन नहीं है। तो ये होता है नॉन वर्बल, बात करना है, फिर आंखें नीचे है मतलब नहीं करना है ना। और जब तुम किसी को सुनने में इंटरेस्टेड होते हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते हो, है ना। प्यार होता है तो आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ना, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्यार में बोली नहीं निकलती, आंखों में आंखें डालते हो, देखते हो, रोना आता है, खुशी के आंसू, वो होता है प्यार। तो वो क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
होता है ना जेस्चर्स, आप किसी को सुन रहे हो, आपको कोई कुछ बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, अगर आपने हाथ बांध लिया, बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन वर्बल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी हो गया कि आप जैसे जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आ गए, आपके पोस्चर्स आ गए, आपके जेस्चर्स आ गए, मतलब जैसे आप बैठे हो, अगर आपको कोई सामने से कुछ बोल रहा है और आप हाथ बांध के बैठे हो, पता है इसका मतलब क्या, ऐसे करके बैठो कि आपको उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये होता है जेस्चर्स। ठीक है, पोस्चर्स, अगर आप नीचे देख रहे हो, उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हो, मतलब आप सुन रहे हो उसकी बातों को, नीचे देख रहे हो मतलब दिमाग में कुछ नहीं गया, तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज। उसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। तो बॉडी लैंग्वेज में काफी है, तो दैट इज व्हाट इज अबाउट पोस्चर्स एंड जेस्चर्स। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन। अब आते हैं लिसनिंग पे। वाई इज लिसनिंग सो इंपॉर्टेंट? क्योंकि कोई बोल रहा है तो सुनने वाला भी होना चाहिए ना, जैसा मैंने कहा दीवार से तो बात नहीं करोगे, दीवार से, क्योंकि फिर लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब है, तो दीवार से तो हम बात नहीं करेंगे। तो वो लिसनिंग के लिए क्या होना चाहिए, दो टाइप की लिसनिंग होती है बच्चों, टू टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, दूसरी होती है पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या है, जब कोई बोल रहा है तो आप थोड़ा अपने आप को झुका लो सामने और उसकी बातों को ध्यान से सुनो, वो होती है एक्टिव लिसनिंग। और पैसिव क्या होती है, हाँ बोलते जाओ क्या ही फर्क पड़ता है। वो एटीट्यूड जो होता है ना, बोलते नहीं हो मुंह से, बट वो जो शो करते हो ना अपने मुंह के एक्सप्रेशन से, सामने वाले को पता चलता है, बेवकूफ मत समझना। वो जो शो करते बोलते जाओ, मेरे को सुनाई थोड़े दे रहा है, वो मैं मेरा क्या जा रहा है, उसमें नींद भी खींच लो, अंदर ही अंदर गाने भी सुन लो, वो मन ही मन कुछ और भी सोच लो, किसी और को इमेजिन भी कर लो, वो पैसिव लिसनिंग हुई। और एक्टिव क्या हुआ, जब कोई बोल रहा है तो वो आप सुन रहे हो, अब्सॉर्ब कर रहे हो, अंदर ही आगे बढ़ के सुन रहे हो, यू आर लेंडिंग एन ईयर टू दैट पर्सन, मीन्स यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, अटेंटिव होके सुन रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, लिसनिंग attentively to that person, वो हो गया एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, हो गया दो टाइप की लिसनिंग। अब जो लिसन कब करोगे, सबसे पहले इन सब का जड़ कहां है, जो हम इतनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, सुनना चाहिए, दीवार से थोड़े बात कर, जब कोई बोलता है तो ध्यान लगा के सुनो, बॉडी पोस्चर ठीक रखो, जेस्चर ठीक रखो, ये रखो, फलाना ढिमकाना, इन सब का जड़ कहां है, जब आपको इंटरेस्ट, इन सब का रूट कॉज है कि आपको जब किसी की बात में इंटरेस्ट आएगा ही नहीं बच्चों, तो आप सुनोगे क्यों, है ना। मैं राइट हूं कि गलत, आप कमेंट्स में लिख के बताना कि मैं राइट हूं या रॉन्ग। आपको इंटरेस्ट नहीं आता है लोगों की बात में, इसलिए आप ध्यान से नहीं सुनते हो, है ना। तो आपको जब इंटरेस्ट के लोग बातें करेंगे, कोई आपका फ्रेंड आए जो वीडियो गेम्स के बारे में बातें करेगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो इंटरेस्ट तो आएगा ही, लेकिन आपको इंटरेस्ट किस पे देना है, पढ़ाई पे, है ना, पढ़ाई पे देना है अभी। तो आपकी उम्र क्या है, 10th क्रैक करने का, 10th में मार्क्स लाने का, IIT क्रैक करने का, ड्रीम करने का, कुछ गोल सेट करने का कि मुझे IIT करना है, एस्पिरेशंस। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में होना चाहिए, ड्रीम करने में, गोल सेट करने में, IIT क्रैक करने में, नीट क्रैक करने में। उसके लिए क्या करना है आपको, हार्ड वर्क। तो इंटरेस्ट, सबका जड़ क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आएगा तब तो सुनोगे, और इंटरेस्ट कैसे आएगा, लर्न करने से, कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ, दैट इज कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पैदा कैसे करोगे, मान लो अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया पढ़ाई में, तो पैदा कैसे करोगे, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से। और लर्निंग कैसे आती है, ना पैसा से आता है, ना गर्लफ्रेंड से आता है, ना झगड़ने से आता है, ना लड़ने से आता है। इंटरेस्ट कैसे आता है, हार्डवर्क करने से,
परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, कंसिस्टेंट रहने से, मेहनत करते रहने से इंटरेस्ट आता है। बार बार फेल करके भी उठने से, गिर के उठने से वो इंटरेस्ट आता है। जुनून से, जज्बे से वो आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आता है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से, ठीक है। तो इंटरेस्ट आएगा तब आप लिसन करोगे। और लिसन जो वर्ड है ना, कभी कभी क्या होता है ना, लोग बोलते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी कभी सुनना भी जरूरी है ना। जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रही है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो लिसन का उल्टा लिसन कहां से आया पता है? लिसन को अगर उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा साइलेंट। तो कभी कभी दिमाग को साइलेंट करके सुनना सीखो, है ना। साइलेंट करके, साइलेंट मोड में चले जाओ, साइलेंट हो जाओ एकदम, और सुनो कि मैम क्या बोलने की कोशिश कर रही है ना। साइलेंट होके जब सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, आप फील करोगे उस चीज को। आप जब फील करोगे ना तो देखो मजा आएगा, उसके बाद पढ़ाई करने में मजा आएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने में, और फिर यूं यूं आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट एक्टिव लिसनिंग। Now let's move to an active listening, guys, is also a part of communication. ठीक है, communication is a two-way process. Now let's come to empathy. अब ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये एम्पैथी का डायग्राम ऐसा मैंने क्यों चूज किया है? क्योंकि मैंने बनाया नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने चूज क्यों किया है? क्योंकि ये एक से दूसरे से इमोशंस को पढ़ने की कला को कहते हैं एम्पैथी। मतलब वो इमोशंस को फील कर रहा है, इसके दिमाग में जो इमोशंस चल रहे हैं ना, वो इसके ब्रेन रीड कर पा रही है, उसको फील कर पा रही है, उसको अंडरस्टैंड कर पा रही है, उसको परसीव कर पा रही है। अंडरस्टैंड, परसीव, एक टर्म होता है परसीव। एक टर्म होता है परसीव। तो ना वो जो उसकी ब्रेन है वो उसको रीड कर पा रही है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हम दूसरे के इमोशंस को नहीं समझते, हम समझ के भी अनसुना कभी कभी कर देते हैं, और कई बार तो हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो एम्पैथी ये होती है। कई बार होता है किसी के साथ कोई घटना घट गई, ठीक है, और मान लो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, उसके पापा की डेथ हो गई, ठीक है। आप स्कूल में हो, ऐसा हुआ कि आपके फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई, तो अब वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो आप जाओगे और बोलोगे ओहो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो क्या हो गया, आप उसको दुख जताओगे, और इस कारण से क्या होगा, उसको और ज्यादा बुरा लगेगा और सुसाइडल फीलिंग आएगी, उसमें और बुरा लगेगा, उसको और खराब। आप समझ रहे हो, उसको जाके बोलोगे ओहो बहुत बुरा हुआ, ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो गया, सिंपैथी हो गया। आप बार बार उसको बोलोगे तो उसको कितना खराब लगेगा यार, कि आप बार बार उसको जाके बोल रहे हो, सिंपैथी जता रहे हो। और अगर आप एम्पैथी दोगे, एम्पैथी मतलब दूसरे के शूज में स्टेप करना, उसके जूते में जाके देखो, स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज, उसके जगह पे खुद को रखो कि उसने अपने बाप को खोया है, और फिर सोचो क्या ओहो निकलेगा मुंह से? कभी नहीं। आप उसको बोलो कि बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल बहुत बुरा हुआ, बट आई एम देयर विथ यू। तुझे किस चीज की जरूरत, नोट्स की जरूरत है, तुझे फॉर्म भरना है, फिर से एग्जाम देना है, मैं तुझे दिलवाऊंगा। तो बहुत एक्सप्रेस योर इमोशंस, उसके साथ उसके कंधे पे हाथ रखो, उसको हग करो जोर से, है ना, हग करो जोर से, उसके साथ दुख में साथ रहो। तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो हमें कभी भी सिंपैथी नहीं जताना चाहिए, नहीं तो हम और उसको गड्ढे में ढकेलेंगे। सिंपैथी एक गंदी चीज हुई, गलत चीज हुई, हमें उसको रिफ्रेम करो। अब अपनी ना इतने बड़े हो गए हो कि अपने थॉट्स को आप रिफ्रेम करना, रिफ्रेम मतलब अपने थॉट्स को चेंज करना सीखो, उसको एम्पैथाइज करो, उसको बोलो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ बट आई एम देयर विथ यू, उसको हग करो, उसको प्यार करो, उसको बोलो कि यार मेरे नोट्स ले ले तू, फिर से एग्जाम दे लेना, है ना। उसके साथ टीचर के पास जाओ, बात करो, बैठो, पानी पिलाओ। ये होता है एम्पैथी, इंसानियत। एक्टिव लिसनिंग तो हो गया। एक्टिव लिसनिंग में एक और पार्ट आती है, वो है कि कुछ समझ ना आए ना, जब कोई स्पीकर बोल रहा है, एक्टिव लिसनिंग में एक और पार्ट आता है कि जब कोई स्पीकर कुछ बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, घुमा फिरा के, पहेली बुझा के मत पूछो, सीधा पूछो कि मुझे ये समझ नहीं आया, आपने ऐसा बोला, क्या आप फिर समझाओगे?
तो वो इंसान भी खुश होगा, क्योंकि आजकल वक्त बहुत कीमती है ना सबका, तो वो इंसान भी खुश होगा कि इस ये ना मेरा वक्त जाया हो ना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज एवरीथिंग। दूसरों के वक्त की कदर करोगे तो आपके वक्त की लोग कदर करेंगे, वक्त आपकी कदर करेगा। अगर आप दूसरों के वक्त की कदर करोगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। ये बहुत ही फेमस मुहावरा है। तो आप दूसरों का वक्त जाया मत करो। आपको अगर कुछ पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करो कि ये मुझे समझ नहीं आया सर, ये मुझे समझ नहीं आया मैम, ये कैसे बनेगा, है ना। घुमा फिरा के, पहेली बुझा के कुछ मत पूछो। पर्सनल भी है तो डायरेक्ट कमेंट में पूछो, तब मैं आंसर कर पाऊंगी, ठीक है। और इमोशनल इंटेलिजेंस, अब आते हैं बहुत लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? आपने एक वर्ड सुना होगा आईक्यू। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस जैसे मेमोरी उसके अंदर आ जाती है, रीजनिंग, लॉजिक, ठीक है। मेमोरी, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, किसी भी टाइप की रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सारी हो गई। स्पेशल रीजनिंग, स्पेसेस को समझने की, स्पेशल रीजनिंग, ये सारी हो गई हमारी आईक्यू, ठीक है। इंटेलिजेंस, मेजर ऑफ वंस इंटेलिजेंस, मेजर ऑफ वंस इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें मेजर ऑफ वंस इंटेलिजेंस होता है। ईक्यू क्या होता है? जैसे आईक्यू हो गया इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे ईक्यू होता है इमोशनल कोशेंट, ठीक है। वो ईक्यू हो गया, जैसे हमारे इमोशंस को मेजर करता है। तो अब आप पूछोगे, जैसे हम कहते हैं ना दिल से सोचे, कई बार कोई डिसीजन लेना होता है, तो अगर हम किसी डिसीजन को लेने में सोचते हैं ना, कई बार दिल और दिमाग कॉन्फ्लिक्ट में, दिल से लें या दिमाग से लें। तो आज इस क्लास में हम ये सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे कि हम कोई डिसीजन दिल से लें या दिमाग से लें। तो अगर सिर्फ दिमाग का यूज करोगे तो डिसीजन गलत होगा, और सिर्फ दिल का यूज करोगे तो भी गलत होगा। तो किस टाइप का डिसीजन कैसे लेना चाहिए वो हम, जैसे मेमोरी हो गया, रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, लॉजिक जहां यूज करना है वहां तो आईक्यू काम में आ गया। इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीक पे होता है 17 ईयर्स में, सबसे ज्यादा पीक पे होता है, और ये कांस्टेंट होता है। ये टीनेज में स्टैब्लिश, ये कांस्टेंट होता है एडल्टहुड में। एक बार हो गया, जितना आईक्यू बनना होता है एडल्टहुड में उतना बन जाता है 17-18 साल तक, लेकिन ये हमेशा फॉर्म होता है, डेवलप होते रहता है। और ये सक्सेस इसका, दिस अकाउंट्स फॉर ओनली 20 to 30% ऑफ सक्सेस। ये सिर्फ 20 या 30% ऑफ सक्सेस अकाउंट करता है। अगर अकेले सिर्फ आईक्यू दिल दिमाग से सोचोगे तो 20 to 30% ऑफ सक्सेसफुल हो पाओगे। और ईक्यू अगर दिल से भी सोचोगे ना, तो कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं ना, वो हम सोचते हैं, वो हमारा भ्रम है कि हमने सिर्फ दिमाग से डिसीजन लिया है, बट वो हमारा दिल भी बहुत बार काम करता है। कि हम सोचते हैं ना कि बहुत बार इमोशंस भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कि मान लो कि आपके इमोशंस का रोल प्ले जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अगर आप ऑफिस में हो और बॉस का मूड बहुत खराब है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं बॉस का, या आप स्कूल में हो, आपके टीचर का मूड बहुत खराब है और आपको कम नंबर आए किसी सब्जेक्ट में, और आपको पता है कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए, आपको गलत नंबर मिला है, और आप उसी समय चले गए, ठीक है, कॉपी चेक करवाने। ठीक है, ये बहुत ही फनी सिचुएशन भी हो सकता है, बट इट इज नॉट फनी गाइस। जस्ट अंडरस्टैंड कि ईक्यू और आईक्यू का कहाँ रोल प्ले होता है। तो आप चले गए नंबर बढ़वाने, अब टीचर ने गुस्से में क्या किया, आपने उनका मूड समझने में, टीचर को मूड पढ़ने में, किसी स्टूडेंट को वो भी डांट ही रही है, और आप चले गए, मिस मिस मिस, मैम मैम, मेरा नंबर ना इसमें कम आया है,
आप प्लीज बढ़ा दोगे। उसने नंबर बढ़ाने की जगह और 3-4 गलतियां, एक नंबर तो बढ़ाया पर 3-4 और पेपर में जो गलती छुपी हुई थी वो निकल गई। तो क्या हुआ, आपका इमोशनल क्वेश्चन तो कम था जिसकी वजह से आपने बेवकूफी की, आपके 4 नंबर और कट गए, है ना, तो आपका तो लॉस हुआ। सो बहुत सारी जगह हम डिसीजन मेकिंग में ये अफेक्ट करता है। हम डिसीजन मेकिंग जो करते हैं ना वो सिर्फ एक चीज के बेसिस पे नहीं करते, ना आईक्यू के बेसिस पे ना ईक्यू के। अगर सिर्फ दिल से सोचते जाएं तो फिर तो भाई पूरी दुनिया दिल से चल, लॉजिक लगाएंगे ही नहीं। नहीं भाई, उसकी गलती है पहले, तो मैं क्यों रो रही हूं, मैं क्यों गिल्टी फील करूं, उसने गलत किया है, लेट हर बी सॉरी, लेट हर फील दैट इट्स हर मिस्टेक, दिस टाइम आई विल नॉट से सॉरी, लेट हर रियलाइज हर मिस्टेक, है ना। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि कोई एक बंदा ऐसा आता है जो जिसको लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसा होता है, तो कई लोगों की सहमति नहीं बन पाती, कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो उस बंदे पे सहमति नहीं बन पाती कुछ लोग, और वो बंदा कुछ ऐसा कांड करके चला जाता है कि लोग गिल्टी फील करते हैं, और वो लोगों को उल्टा वो ऐसा फील करवाता है लोगों को कि मैं बहुत अच्छा था, तुम्हारी वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी बहुत बारी होता है। बट यहाँ पे अगर हम लॉजिकली नहीं, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंटली सोचे तो उसने क्या किया, हमें इमोशनली मैन्युपुलेट किया, हमें इमोशनली चालाकी से उसने इमोशनली हमारे इमोशंस के साथ मैन्युपुलेट किया। मैन्युपुलेट मतलब हमारे इमोशंस को तोड़ा मरोड़ा और हमें ये फील करवाया कि हम गलत है, हालांकि गलत वो था। तो हम गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं, हम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं, जबकि दोषी वो है। तो जब हम इमोशनल क्वोशंट को स्ट्रांग रखेंगे, इमोशनली इंटेलिजेंट, हम बहुत सारी चीज़ों से, अटकनों से जहां हम अटके हुए हैं लाइफ में, उस चीज़ों से निकल जाएंगे, और ये हमारे स्ट्रेस को कम करेगा, वर्क प्लेस के स्ट्रेस को, स्टूडेंट लाइफ के स्ट्रेस को, लीडरशिप एबिलिटीज को बढ़ाएगा, हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही इंटरपर्सनल स्किल्स में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज come to the mentors channel and like, share and subscribe. Thank you.